हरियाणा। और इस वक्त हम हैं कनीना कॉलेज के अंदर, जहां अंत्योदय मेला लगा हुआ है। यह मेला 1.5 लाख से कम आय वाले व्यक्तियों के लगाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगी हुई है, जिसमें किस किस तरीके के उनको लोन दिए जा सकते हैं, जैसे कि पशुपालन विभाग है, डेयरी विभाग है, इस तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग है, बीपीएल परिवार के लिए क्या क्या स्कीम है, इस तरीके से विभिन्न प्रकार की जो स्टॉल लगी हुई है, जिसके विधायक ने कहा है कि आगे भी अगर रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे तो बार बार ये मेले लगते रहेंगे। पूरे स्टेट के अंदर इस तरीके के मेले लगाए जा रहे हैं, जैसे महेंद्रगढ़ जिले में महेंद्रगढ़ है, सीमा है, अटेली है, उसके नारनौल है, उसके बाद में यहाँ कनीना लगाया गया है। और इस मेले के अंदर आसपास एरिया के बहुत सारे लोग बखूबी भाग ले रहे हैं, अच्छे तरीके से भाग लेने। रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह 8 बजे से लाइनें लग गई थी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत सोमवार को कनीना के राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में अंत्योदय मेला लगाया गया। इस मेले में 298 लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन किया। मेले का शुभारंभ अटेली विधायक सीताराम यादव ने किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक सीताराम यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से इन अंत्योदय परिवारों की पहचान की है। इनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये सुनिश्चित करने के लिए इन मेलों का आयोजन किया है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार का मकसद है कि जो नागरिक विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। सरकार उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में इनके इच्छा के अनुसार विभिन्न योजनाओं के लिए लोन भी दिए जा रहे हैं। सरकार का मकसद है कि अधिक से अधिक युवा स्वरोजगार को अपनाएं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू किए गए इस मेले से निश्चित रूप से इन गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना के तहत पूरे हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में जिनकी आमदनी 1 लाख से कम जो आ रही है, उन परिवारों को उत्थान के लिए अलग अलग स्कीमें सरकार ने लोगों को दिए हैं। इस कड़ी में हमारे ज़िले के अटेली में, सीमा में, नांगल चौधरी में, महेंद्रगढ़ में ये कार्यक्रम मेलों के हो चुके हैं। और इसी कड़ी में आज कनीना के इस राजकीय महाविद्यालय कॉलेज के इस प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये सभी लोग आज लगभग कनीना ब्लॉक में 1300 जो बेनिफिशरी जो लोग हैं, जो चिन्हित किए गए हैं, वो 1300 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और वो सब अपने अपने जिन स्कीमों के इंटरेस्ट है, उसी स्कीमों के आधार पर वो सब कार्यक्रम हो रहे हैं। और अलग अलग स्टॉल जो लगी हुई हैं, इनमें जो भी जिसका भी इंटरेस्ट जिस भी काम में हो वो काम करें और सरकार सहायता ले। सर, कितने दिन चलेंगे मेले? ये आगे भी जैसे कोई अगर पात्र लोग वंचित रह गए, उनको आगे उनकी लिस्ट बनाई जाएंगी और आगे भी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद लोगों का काफ़ी रुझान भी इनकी तरफ बढ़ा है। और आगे जब तक ये अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में सभी पात्र लोग शामिल नहीं हो जाएंगे, जब तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो हर वर्ग में जो लाइन में सबसे पीछे जो व्यक्ति जो खड़ा है, उसका उत्थान करने के लिए ये स्कीमें चलाई हैं। और सबसे पहले जो 1 लाख से कम आमदनी के जो परिवार हैं, उनको इन स्कीमों में शामिल किया गया है और उनकी आमदनी बढ़ाकर 1,80,000 के आसपास की जाए, ऐसी योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लोगों को दी है। परिवार उत्थान, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत जो मेले का आयोजन हमारे कनीना ब्लॉक में किया गया है, इसमें कनीना ब्लॉक के रूरल और एमसी के 1300 बेनिफिशरीज के लिए ये आयोजन किया गया है। जिन परिवारों की आय 1 लाख से कम है, उन परिवारों के लोगों को यहाँ पे चिन्हित किया गया है और वो लोग आगे 18 डिपार्टमेंट्स की स्टॉलें हमारे यहाँ लगी हुई हैं, जिस पे अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं। हर एक डिपार्टमेंट की कहीं सब्सिडी है, कहीं लोन है, या कहीं प्रशिक्षण की व्यवस्था जो है ना वो डिपार्टमेंट अपने लेवल पे करते हैं। तो बेसिकली इस मेले का उद्देश्य यही है कि अंतिम का उदय, अंत्योदय का मतलब अंतिम का उदय, यानी कि जो लोग फाइनेंशियली जिनकी वित्तीय
जो स्थिति है वो कमज़ोर है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है, उनको हमने 180 तक लेके आना है। और इसी के तहत सरकार की ये योजना है जिसका आयोजन यहाँ पे किया गया है, ताकि जो पात्र व्यक्ति हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकें और अपना स्वरोजगार के माध्यम से अपना जो है ना रोज़गार बना के और अपनी आय को बढ़ा सके। सर कितने चिन्हित किए गए हैं? यहाँ पे हमारे पास 1300 कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 88 लोग एमसी से हैं, बाकी रूरल एरिया से। सर ये जो इस तरीके के जो जागरूकता कार्यक्रम है, ये समय समय पर आप लगाते रहते हैं? ये सरकार की योजना है, समय समय पर लगते रहते हैं और आगे भी लगेंगे, और इसको बड़े व्यवस्थित तरीके से जो है ना लोगों के रोज़गार सर्जित करने और आय बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।